राजीव रंजन, बिहार में ये क्या हो रहा है? हरिवंश से मिल रहे हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल से मुलाकात होती है, और सुशील मोदी उनके साथ बहुत काम किया है नीतीश कुमार के साथ। वो कह रहे हैं कि जी जेडीयू के आपके विधायक तो टूटने को तैयार हैं। देखिए, सबसे पहले हरिवंश जी जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं और लगातार नीतीश कुमार जी पार्टी के जनप्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं। उसी श्रृंखला की एक कड़ी हरिवंश जी की मुलाकात भी है। दूसरी तरफ अगर सुशील मोदी जी की बात करें तो वो तो जनता दल यूनाइटेड के ही एक नेता के तौर पर वो काम करते रहे हैं और भाजपा में इन चीजों को लेकर के उनके विरोधियों ने कई बार उनके खिलाफ मोर्चा भी खोला। अब आज जब स्थितियां उनके विपरीत हैं तो उन्हें खुद को एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार जी पर प्रहार करना है। ये उनकी नियति है, उनकी व्यवस्था है और उनकी बातों को बहुत गंभीरता से कोई नहीं लेता है, पहली बात। और जहां तक विपक्षी एकता को लेकर के अभी मैं सुन रहा था अपराजिता जी को, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि वो दलों के अंदर तोड़फोड़ करने के लिए जो भी जुगत भिड़ा सकते हैं उन्हें भिड़ाना चाहिए, इसलिए कि जब मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर थी, मैंने वो रिपोर्ट अभी आपको इंडिया टुडे की रिपोर्ट आपको भेजी है, उस 2019 के चुनाव में कंबाइंड अपोजिशन जो पटना में 23 तारीख को एकत्रित हुआ था, उसके वोट्स 16 लाख वोट्स ज्यादा थे भारतीय जनता पार्टी से। तो उन्हें ये पता है कि पुलवामा से लेकर एंटी इनकम्बेंसी भी उस तरह से नहीं थी और जिन मुद्दों को लेकर के आज उनकी अलोकप्रियता बढ़ी है, उस दौर में कहीं ना कहीं उतने बुरे हालात नहीं थे। तो चुनौतियां तो उनके पास हैं और इसीलिए केवल उन्हें इतना कहना है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार इनका क्या मतलब, हमें तो किसी तरह से अपनी डूबती नैया को बचाना है। इसलिए कि परिवारवाद के एक जिनको लेकर के मैं कहूंगा जीतन राम मांझी जी आए, अब उन्हें और संतोष मांझी को वो किस श्रेणी में रखते हैं ये तो उन्हें तय करना है, लेकिन जीतन राम मांझी जी के आने के बाद एक दूसरा दल जो इनके यहाँ दस्तक दे रहा है वो चिराग पासवान जी का है और चिराग पासवान जी के जो चचा हैं वो भी रामविलास जी के भाई होने की वजह से ही राजनीति में है। तो इसके बाद वाईएसआर की चर्चा आप कर लें, नायडू की चर्चा कर लें, सबको पता है कि नायडू ने अपना कद खुद गढ़ा है, लेकिन उनके व्यक्तित्व के विकास में एनटीआर की भूमिका क्या थी। वाईएसआर रेड्डी के लड़के हैं जगन रेड्डी, तो निसंदेह उनके पिता होने का लाभ उनको जेडीएस भी परिवारवाद वाली पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल भी है। पर नहीं, आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार दरअसल क्या नीतीश कुमार की दुखती रग भी है, उनका वीक स्पॉट है? 2017 में आपने आरजेडी से रिश्ता तोड़ दिया था। अब ये लैंड फॉर जॉब स्कैम में दूसरी चार्जशीट का दाखिल होना, तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको आरोपी बनाया जाना, सुनवाई 12 जुलाई से शुरू होगी, ये तार जोड़कर क्या नहीं देखे जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा। इसलिए कि 2017 में जो कुछ हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को काफी समय मिला इन आरोपों को साबित करने का, वो असर उन्होंने गंवा दिया। और अब जब चुनाव नजदीक है, मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से जब घिर गई है, तब उनके पास आखिरी रास्ता है कि विपक्षी एकता में किसी तरीके से सेंध लगाने के लिए वो सामने में तेजस्वी यादव के चार्जशीट को लाए। तो नीतीश फिर से नहीं पलट सकते? सीबीआई के लगातार कोई आशंका, कोई संभावना नहीं है उनके पलटने की? नहीं, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, मैं जानता हूं कि राजनीतिक फैसलों में आश्वस्त करना शब्द बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत बुरी होने वाली है। 100 एमपीज भी जिता लेंगे तो वो चमत्कार होगा। और ये हताशा और बौखलाहट, प्रधानमंत्री जी 3 दिन पहले तक 70,000 करोड़ चिल्ला रहे थे और बहुत हैरत नहीं होगी अगर अजीत पवार उस महायुति के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाए। दरअसल
सवाल ये है ही नहीं है। भ्रष्टाचार, बेईमानी, परिवारवाद, ये सब आभूषण है भारतीय जनता पार्टी के। और तो दाग अच्छे हैं, दो अनेक ऐसे उदाहरण हैं। तो ईडी की चार्जशीट में तेजस्वी का नाम आ जाए तो नीतीश कुमार को कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा ईडी की विश्वसनीयता पर परचम लहराते रहे हैं। देखिए, सवाल है कि वो दौर अलग था। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के डायरेक्टर को बार बार एक्सटेंशन देने की आपको जरूरत क्यों है। सीबीआई और ईडी, अब उनकी निष्पक्षता की बात कौन मानेगा। अडानी ने पूरे देश में उथल पुथल पैदा कर दिया, जहां जितने गंभीर आरोप थे, वित्तीय अनियमितता के तमाम गंभीर आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के सेल्स कंपनीज और जो स्टॉक मैनिपुलेशन से लेकर तमाम चीजें, और उसके बाद वहां ईडी की कोई जांच नहीं हो पाई। और उसमें प्रधानमंत्री जी के या उनकी पार्टी के नेताओं के कितने पैसे लगे, ये भी सवाल उभर करके आ रहे हैं। तो फिर उस पार्टी को क्या नैतिकता का दावा करने का कोई अधिकार है? तो भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जब गठबंधन बनते